डिफेंस न्यूज़ पर खुश आमदीद। रुख करते हैं वादी जन्नत नसीर आज़ाद कश्मीर का और जिक्र करते हैं कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बुरहान मुजफ्फर वानी के 5वें योम शहादत पर इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी ट्रैक डायलॉग डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ और स्कॉलर्स फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम यूथ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सरबराह इंस्टीट्यूट डॉक्टर शेख वलीद रसूल ने कहा कि रियासत भर में कश्मीरी अवाम अपने निडर और बेबाक शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। देख रहे हैं डिफेंस न्यूज़। अब खबर तफसील के साथ। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी के 5वें योम शहादत पर मुजफ्फराबाद के निजी होटल में इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी ट्रैक डायलॉग डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ और स्कॉलर्स फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम यूथ सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए राजा सज्जाद लतीफ़ डायरेक्टर लिबरेशन सेल ने कहा कि भारतीय फौजियों ने बुरहान वानी को 2016 में आज के रोज़ ज़िला इस्लामाबाद के इलाका ककरनाग में एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। उनके मावराए अदालत कत्ल पर मकबूजा इलाके में कई माह तक पूरे कश्मीर में मुजाहरा और एहतजाज हुए, जिसके दौरान भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से भारत मुखालिफ मुजाहिरों पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में 120 से ज़ायद कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए थे। उनका मजीद कहना था, 1989 से 2008 तक का ही रहा है, फिर 2010 का ही रहा है, फिर 2016 ऑनवर्ड एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट का जो सेंट्रल पॉइंट था वो बुरहान वानी शहीद हैं। क्यों? बहुत सारे शुरा जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़ायद शुरा है, जिसमें लीडरशिप भी है, यूथ भी है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन बुरहान वानी क्यों एक आइकन के तौर पे इस तहरीक में उनका नाम है या उनका नाम आज भी लिया जाता है या लोग उनको फॉलो करते हैं? उसकी बुनियादी जो वजह थी, एक तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, न सिर्फ एक्टिव थे बल्कि उनका मैसेज अक्रॉस द वैली और अक्रॉस द कश्मीर उनका मैसेज पहुंचता था। वो रेजिस्टेंस के लिए यूथ को तैयार करते थे। उनके मैसेजेस, उनके वीडियोस, उनके कंटेक्ट्स वो ऐसे थे जिससे मकबूजा जम्मू कश्मीर का नौजवान हिंदुस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए निकला और फेमस हो गए पूरी कश्मीर में बुरहान वानी। फिर बुरहान वानी शहीद ने कहीं से बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हासिल नहीं की, फ्रीडम फाइटर के तौर पे जो लाजमी तरबियत उन्होंने किसी जगह से हासिल नहीं की। असकुट उन्होंने खुद से अपने आप को ट्रेन किया और इस तहरीक में हिस्सा डाला और इसमें हमें शर्मिंदगी भी नहीं, चूँकि इंटरनेशनल लॉ के तहत हर कश्मीरी का राइट है वो हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ वो आग उठा सकता है और आग स्ट्रगल कर सकता है, उसको इंटरनेशनल लॉ भी अलाउ करता है। शहीद रहनुमा के योम शहादत पर IDDS के सरबराह डॉक्टर शेख वलीद रसूल ने कहा कि बुरहान वानी लाखों कश्मीरी नौजवानों के दिलों में जिंदा है। हम योम मुज़ाहमत पे इसके मिशन को जारी रखने का आज़म करते हैं। कश्मीरी कौम भारत से मुकम्मल आज़ादी तक हम अपनी मुज़ाहमती तहरीक को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद और दीगर लाखों अज़ीमुल मर्तबत शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती हैं। डॉक्टर शेख वलीद रसूल का मज़ीद कहना था, 2012 में और अमरनाथ वाक़े के बाद 10 लाख कश्मीरी सड़कों पे आ गए और उसके बाद फिर इंडिया ने कहा कि हमने मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं। और फिर 2016 में जब बुरहान वानी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो एक दफ़ा फिर मूवमेंट में जो फॉरेन मीडिया कहता है कि 10 लाख से ज़्यादा, जो BBC, अल जज़ाइर, TRT और अनतोला की जो है वो रिपोर्टिंग थी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पे आ गए फ्रीडम स्ट्रगल के। तो अब आपके लिए एक चीज़ है उस रिसर्च पेपर पे, वो ये है कि क्या कितना इफेक्टिव है सोशल मीडिया का टूल, कितना इफेक्टिव है ये टूल और इससे रेजिस्टेंस आप कितना, रेजिस्टेंस का जो
ریزسٹنس کا جو ایک عروج ہے اس کو آپ کتنا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس میڈیا، یہ جو آپ کے پاس سیل فون ہے، یہ ایک آپ کے پاس ٹول ہے، آپ کے پاس ویپن ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہے. اس وقت جب کمیونیکیشن پہ پابندی لگائی، یعنی کوئی کمیونیکیشن مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہی تھی 5 اگست 2019 کے بعد. اور جب وہ پابندی لگی تو اس کے بعد انہوں نے کیپ کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح جب آپ قوم کی بات کرتے ہیں تو کیا مسلمانوں میں یہ پرابلم ہے کہ ہندوستان کی 26 ریاستیں اور 9 یونین ٹیریٹریز، اور جب وہ نیشنل کاز کی بات کرتے ہیں تو ایک ہے. امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں، جب وہ نیشنل کاز کی بات کرتے ہیں اور کسی پہ ریڈ بھی کرتے ہیں تو ایک ہے. اور یورپین یونین کے 23 ریاستیں ہیں، جب وہ کوئی فارن پالیسی ڈرائیو کرتے ہیں تو ایک ہے. تو میں کیوں ایک نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور جب تک وحدت، یونٹی اور نیشنلزم، جو ہمارا نیشنلزم کا سب سے بڑا اہم چیز ہے، پاکستانیت، پاکستانی نیشنلزم اور ایک یونٹ، تب تک آپ کوئی بہت بڑا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ نیشنلزم ایک ہیومن باڈی کی طرف ہے. اگر میرا سر، میری زبان، میرا ہاتھ اور میرا کان ایک آرگنائزیشن نہ ہو، ایک وحدت نہ ہو، تو کوئی بھی آرگن اکیلا کچھ نہیں حاصل کر سکتا. اور اگر کسی آرگن میں تکلیف ہے، بیماری ہے، تو سارا آرگن درد محسوس کرنا چاہیے. یعنی اگر اس وقت میرے کسی ساتھی کو ایک پن چبو دی جائے تو اس کو درد محسوس ہوتا اور وہ سارا باڈی درد کرے گا محسوس. اور یہی ایک جز ہے مقبوضہ کشمیر، جو ہماری قومی پالیسی کا ایک حصہ ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کا مین ایشو ہے اور ہمارا اپنی ایشو ہے. اور اگر ہم اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں تو آپ کسی کے رول پلے کرنے کی کیا بات کریں. اور پھر سب سے زیادہ سوال اسٹوڈنٹس کا یا جنریشن کا یہ آتا ہے کہ میں کیا کروں. ایٹم is a smallest part of an element which cannot be further broken. اور اسی سے بورن ماڈل، رادر فورڈس ماڈل اور پھر آئنسٹائن کے بعد ایٹم بم بنا. یعنی وہ چھوٹا ذرہ جس کو آپ فضیل ٹکڑے نہیں کر سکتے، ایک پوٹنٹ پاور بن سکتا ہے. اور پہلے ہمیں خود ایک ہو کے، ایک زبان ہو کے، ایک گول پوسٹ کی طرف بڑھنا ہوگا اور اپنے ٹولز کا وہ علم، نالج، وحدت اور اپنے پیٹریاٹزم کا صحیح استعمال، کیونکہ آپ نے چیزوں کو بڑے فریم میں دیکھنا ہے. تقریب کے اختتام پہ جوانوں نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ڈاکٹر ولید رسول سے سوالات کیے اور تحریک آزادی کشمیر پہ نئی نسل کو شعور اور آگہی دینے پہ ان کا شکریہ ادا کیا. پروگرام کے اختتام پہ شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. رپورٹ راجہ شعیب محمود، بیورو چیف ڈیفنس نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر.